ये रुद्रांश चौबे हैं। अमेरिका और ईरान में तनातनी के बीच वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में फंस गए थे। करीब 3 महीने तक वहीं फंसे रहे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान ने अपने तरीके से बंद कर रखा है, जबकि अमेरिका ने दूसरी तरह अपनी पहरेदारी लगा रखी है। ऐसे में वहां का आवागमन ठप पड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पार कर रहे बड़ी संख्या में जहाज इस लड़ाई के दौरान वहीं फंस गए। रुद्रांश का भी जहाज इनमें से एक था। रायपुर के रहने वाले कार्गो शिप ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर रुद्रांश चौबे कतर से यूरिया की जहाज लेकर चले थे और लड़ाई के बीच होर्मुज में फंस गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान वहां का मंजर काफी भयानक था। सिर के ऊपर से मिसाइल और ड्रोन जाते थे। इन सब के बीच 3 महीने का समय उन्होंने वहां पर बिताया है। 10 जून को भारत और उसके बाद अपने घर लौटे कार्गो शिप ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर रुद्रांश चौबे ने बताया कि स्थिति अभी भी नाजुक है। जहाज अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, वहां से निकलने की अनुमति नहीं है। मैंने अपनी शिप पहली बार ज्वाइन करी थी दिसंबर 2025 में फ्रॉम सुएज कैनाल इजिप्ट एंड हम गल्फ में ऑलमोस्ट मे बी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में वी एंटर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू डिस्चार्ज अ कार्गो इन सऊदी अरेबिया एंड देन in the same country we were loading one more cargo to discharge in Egypt, and in the same time we got the news that Iran is closing Strait of Hormuz, and the Iran Coast Guard has announced it through the VHF radio. So after that we were confused, and we didn't had any clear instructions what we need to do. Then company decided to discharge the same cargo in Bahrain. So we moved from Saudi to Bahrain to discharge this same cargo, and in between the transit we saw some escalation of war. We saw some missile attacks and we saw some drones attacks as well. How the missiles and drones have been intercepted by these countries as well, and also I think one terminal was also being attacked at the same time. And after that, after discharging from Bahrain, so we were waiting for our orders. We were drifting in the middle of the Persian Gulf. After that, we got the instruction to load a cargo, urea, from Qatar. After loading the cargo from Qatar, we stayed there at the anchorage for around 20 days, and then we moved to Dubai. And for about 1.5 months, we were there in the anchorage. Starting में तो ऐसी सबके लिए एक पहला एक्सपीरियंस था कि वॉर में ऐसा शिप को फंस जाना, और सबको ऐसी कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन या फिर गाइडलाइन उनको उस मोमेंट में नहीं इशू की गई थी। तो सब लोग काफ़ी टेरिफाइड थे। मतलब एक तरह से एक पैनिक सिचुएशन तो थी, बट बाद में कुछ दिन बाद कंपनी के थ्रू, डीजी शिपिंग के थ्रू और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, IBF के थ्रू हमको ऐसी क्लियर गाइडलाइंस आई कि ऐसी सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना है। तो हमारे पास सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स थे, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको कैरी करने हैं। हमने अबैंडन शिप ड्रिल भी करी इस दौरान, ताकि अगर इफ़ इन केस कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो वी कैन सेफली पास थ्रू इट। आपका सबसे मुश्किल समय कब था? मे बी दी इनिशियल वॉर डेज, जब वॉर स्टार्ट हुई थी। उस समय कोई आइडिया नहीं था कि वॉर कितनी लंबी जाने वाली है, और ये चूँकि मेरा शिपिंग का ही पहला एक्सपीरियंस है, तो ऐसा एक्सपीरियंस देखना कि ये सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है, इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी। सो इट वाज इन इनिशियल डेज क्वाइट हॉन्टिंग, बट एट द सेम टाइम आई लर्नड अबाउट इट। सो धीरे धीरे मैंने उसको कोप अप किया एंड आई गेन द कॉन्फिडेंस अबाउट इट। आपने कुछ मिसाइल और ड्रोन अटैक्स की बात की, तब कैसे सिचुएशन था, और जब हुआ तब शिप पे आप लोग की स्थिति क्या थी? जैसे मैंने बताया कि एक ड्रोन अटैक हमारी शिप के थोड़ा सा नज़दीक में हुआ था। तो उस समय काफ़ी हद तक हमारा जो क्रू मेंबर था, हमारा 22 का क्रू होता है, वो काफ़ी हद तक दे वर लिटिल पैनिक्ड। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या करना है इस सिचुएशन में। बट थोड़ी दिन बाद हमको, चूँकि हम पे अटैक नहीं हुआ था और हमारे साइड में हुआ था, तो हमने सारी सेफ्टी प्रोसीजर जो भी गाइडलाइन है, कंपनी ने हमको इंश्योर किया कि ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो धीरे से हमने उसको कोप अप भी किया, एंड देन वी गेन द कॉन्फिडेंस। उस दौरान पेरेंट्स की क्या सिचुएशन थी? आपसे पेरेंट्स की क्या बातचीत होती? पेरेंट्स, चूँकि हम सैटेलाइट सैटसी के थ्रू हम घर पे बात करते थे, तो
मेरे जैसे टीवी के माध्यम से सिचुएशन देखते थे मेरे घर वाले, तो वो मेरे से पूछते थे कि क्या सीन है, तो मैं उनको एक तरह से एक सही जानकारी देता था कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, और कुछ भी सिचुएशन ऐसी डेवलप होती है तो मैं बताता हूँ। कभी कभी हाँ GPS स्पूफिंग और सैटेलाइट जैमिंग के कारण 1-2 दिन 3-4 दिन बात नहीं हो पाती थी, बट मेरी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि एटलीस्ट एक मैसेज मैं ड्रॉप कर दूँ ताकि घर वाले भी सुनिश्चित रहे कि मैं सेफ़ हूँ। सरकार की तरफ से क्या क्या मदद पहुंचाई गई, जो डीडी शिपिंग बोल रहे हैं वो क्या होता है उसको? जी, डीडी शिपिंग जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो कि मेजरली जो शिपिंग है, जो जितने भी मर्चेंट ऑफिसर्स हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स हैं, उनको एक तरह से एक रेगुलेटिंग बॉडी है। और डीजी शिपिंग ने हमको स्टार्टिंग से ये गाइडलाइन दे के रखी थी और क्या क्या प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करने के हमको बताया था। और हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर भी था और ईमेल आईडी भी थी, अगर किसी भी क्रू मेंबर को या फिर ऐसी दिक्कत होती है तो वो डीजी शिपिंग से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कैसा महसूस हो रहा है उस दौरान से आप निकल कर अब यहाँ आए हो, और आगे का क्या सोच रहे हैं? जी, अभी तो फ़िलहाल मेरा कॉन्ट्रैक्ट चूँकि ख़त्म हो गया, तो 2 महीने का वेकेशन ऐसा कंपनी देती है। उसके बाद कंपनी विल टेक मी टू अनदर वेसल, नॉट नेसेसरली कि मुझे उसी वेसल पे भेजे। एंड काफ़ी हद तक एक खुशी की बात है कि एटलीस्ट उस सिचुएशन से हम बाहर आ गए। बट मेरा यही रहेगा कि जो भी अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं तो उनके लिए यही कि आप लोग सेफ़ रहें और इंगेज रखें अपने आप को, एंड जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस है जो भी है सही से फॉलो करें, ताकि अगर ऐसी सिचुएशन आपको आती है तो आप उससे कोप अप कर सकें। यू कैन गेन द कॉन्फिडेंस विद। वहीं ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने बीते एक हफ्ते में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले 3 जहाज़ों को निशाना भी बनाया है। यहाँ तक कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इन हमलों के वीडियोस भी जारी कर चुका है। भारत ने इन हमलों को लेकर अमेरिका से कड़ी नाराजगी भी जताई। बावजूद इसके 11 जून को एक बार फिर से एक भारतीय क्रू वाले जहाज को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमले में अब तक 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।